गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत एबायोटिक फैक्टर्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको अजैविक कारक, लाइट और टेम्परेचर के बारे में बताया था। आज हम अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर वाटर और सॉइल के बारे में बात करेंगे। वाटर, जैसा कि आप जानते हो बेटा, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। और अर्थ पे करीब 71% जो है वो पानी है, लेकिन इसमें से भी हम जानते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बॉडी का भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। 70 to 90% जो है प्रोटोप्लाज्म वो पानी होता है उसमें। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते। एक्वेटिक एनिमल्स फिशेस हैं या और जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं जिनमें कि सारी उनकी एक्टिविटीज़ इस पानी के थ्रू ही होती हैं। जैसे अगर उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो भी वो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने हैं जो छोटे एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ये एक्टिविटी भी उनमें पानी के द्वारा ही होती है। तो इस तरीके से पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसका कारण एक ये भी है कि पानी में या वाटर में बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एनिमल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कई तरह के सॉल्ट्स इसमें होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो कई प्रॉपर्टीज़, जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, जो इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। उसमें से एक है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है पानी की, उसके कारण विजिबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, या एनिमल्स की विजिबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करती है। अगर पानी क्लियर है तो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो डीप तक जाएंगी। अलग अलग जो है वेवलेंथ अलग अलग डेप्थ तक एब्जॉर्ब की जाती हैं। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो अफेक्ट होती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के द्वारा। तो अगर पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल कम होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है और लाइट भी ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है। और अगर पानी टर्बिड है, वाटर टर्बिड है, तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी। इसी तरीके से दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वाटर की वो हाईएस्ट होती है। और हाई विस्कोसिटी के कारण एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से बचे रहते हैं। मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस उनको नहीं होती। और हाई विस्कोसिटी के कारण ही जो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली, उसके लिए उनको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता और वो इजीली सरफेस पर फ्लोट कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। तो ये बात हुई विस्कोसिटी की। अनदर प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो भी वाटर का हाई होता है अगर दूसरे लिक्विड से कंपेयर करें तो। और इसी के कारण जो सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बनते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं सेल्स के बाहर, वो सब इसके सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। अनदर प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ों को ये डिज़ोल्व कर सकते हैं हम पानी में, और किसी लिक्विड में इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो इसके कारण जो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण जो मिनरल्स हैं
वो प्रोटोप्लाज्म में रह पाते हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो गैसेस को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी ले जाने का काम करता है। इसके अलावा एक्वेटिक मीडियम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में जिसके लिए कि एक्वेटिक मीडियम ज़रूरी होता है, तो ये एक्वेटिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हीट कंडक्शन। वाटर की हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी भी दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इस कारण से सेल्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उससे जो हीट जनरेट होती है वो बहुत तेज़ी से वाटर के द्वारा दूसरी सेल्स को या बॉडी के दूसरे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इस तरीके से वाटर हीट कंडक्शन में भी हेल्प करता है। स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की जो मेज़र की जाती है वो ग्राम कैलोरी में करते हैं, और वाटर की एबिलिटी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हीट को होल्ड कर सकता है, ये उसकी क्वालिटी है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो तब भी वो उसको मैनेज कर सकता है। तो वाटर जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही बहुत ठंडा होता है। तो अगर वाटर ज़्यादा हीट रिसीव करता है तो उसकी सरफेस पर कोई चेंज हुए बिना या ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुए बिना वो उस हीट को होल्ड कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, पानी की प्रेजेंस के कारण बॉडी के अंदर जो है वो हीट या टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सैलिनिटी की बात अगर हम करें तो सैलिनिटी इज एक्चुअली is the total amount of solid material in grams, ये या किलोग्राम। तो ये जो वाटर में प्रेजेंट होता है जो सॉलिड मटेरियल, सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स आते हैं। तो सैलिनिटी अगर मरीन वाटर की हम बात करें तो वो कांस्टेंट होती है, करीब 3.5% होती है। और फ्रेश वाटर के एनिमल्स जो हैं उनके लिए सैलिनिटी बदलती रहती है। तो सैलिनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी पर। तो इस तरीके से क्योंकि वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण वो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज सॉइल। सॉइल या मिट्टी या मृदा, ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में होते हैं। सॉइल वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोलम से, जिसका मतलब होता है अर्दी मटीरियल जिसमें कि प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सीधे सीधे प्लांट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो करते हैं। लेकिन सॉइल जो है वो नेचुरल हैबिटेट तो है ही प्लांट्स का, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स भी जो हैं वो इस पर रहते हैं। वो साइंस जिसके अंतर्गत हम सॉइल की स्टडी करते हैं, सो द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, इट इज़ नोन एज पीडोलॉजी। उसे पीडोलॉजी या इफेडोलॉजी कहते हैं। अब सॉइल की बात करें एक्चुअली विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो एक्चुअली सुपरफिशियल लेयर होती है अर्थ की। जो अर्थ है उसकी जो सुपरफिशियल या ऊपर की लेयर होती है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। साथ ही साथ इस पार्ट में, अर्थ के इस पार्ट में ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के साथ साथ अपने जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट जो होता है अपनी एक्टिविटीज़ का, उसको भी
रिलीज़ करते हैं। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या प्लांट की डेथ होती है, सड़ गल जाते हैं, उनका डिके होता है, तो वो इस अपर सरफेस में रहते हैं। तो एक्चुअली सॉइल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द अर्थ। सुपरफिशियल लेयर उसकी होती है। अब सॉइल जो है उसमें मिनरल पार्टिकल्स भी होते हैं, और प्रिफर्ड सॉइल जो होती है ग्रोथ के लिए, वो एक्चुअली सॉइल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे सॉइल है, उसमें सॉइल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है। तो सॉइल जो है उसके बीच बीच में, उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, उसके बीच बीच में पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स हैं सॉइल एटमॉस्फेयर जो बनाते हैं, और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर इसके कारण बनता है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। और नॉर्मली ऑक्सीजन का कंटेंट जो है इसमें कम होता है। इसके अलावा सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होता है। सॉइल के अंदर जो वाटर एंटर होता है, एक्चुअली वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है, और कुछ फोर्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव फोर्सेस, जो कि सरफेस और सॉइल पार्टिकल के बीच में होते हैं, जिनके कारण पानी एंटर होता है। तो सॉइल वाटर जो होता है, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है, एक्चुअली वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यूट्रिएंट की फॉर्म में प्लांट्स तक पहुंचते हैं सॉइल से। इसके अलावा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसे ह्यूमस कहते हैं। ये जो है एक्चुअली इसके अंदर पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर ऐड होते रहते हैं प्लांट से और ऑर्गेनिज्म से। तो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जब उनका डिके होता है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के साथ मिल जाता है और ये ह्यूमस बना लेता है। तो इस तरीके से एक्चुअली ये सॉइल होती है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है। अब सॉइल, जैसा भी बताया मैंने आपको कि सॉइल का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है, सॉइल की क्वालिटी अलग अलग होती है, पार्टिकल्स जो हैं वहाँ का सॉइल का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं सॉइल के अंदर। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरह के हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग तरह की सॉइल बन जाती है। तो बेसिकली ये जो 3 तरह की सॉइल होती है, एक होती है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। जब पार्टिकल्स लूज होते हैं, सॉइल के पार्टिकल लूज होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वो सॉइल ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होती, और न्यूट्रिएंट्स भी इसमें बहुत कम होते हैं। तो पुअर क्वालिटी की ये सॉइल होती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है। तो ये सैंडी सॉइल होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरी तरह की जो सॉइल है वो क्ले, इसमें ज़्यादातर क्ले पार्टिकल्स होते हैं, और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और क्ले पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बीच की स्पेस कम होती है, और वाटर और एयर इनके बीच में से फिर फ्रीली सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो सॉइल है उसमें अगर पानी डालें तो वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, पानी उसमें भरा रह जाता है। तो इसलिए ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। तीसरी तरह की जो सॉइल है वो है लोमी सॉइल। ये जो सॉइल है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स करीब करीब बराबर मात्रा में होते हैं। तो एक्चुअली ये इन सब का मिक्सचर है, और इस तरह की जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है प्लांट की
ग्रोथ के लिए, यानी ये अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर और सॉइल ये दोनों भी अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ के कारण ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए या ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी एरिया के ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल।